इस्लाम अलैकुम दोस्तों। रूहानियत यानी दिल की वो कैफियत जहां इंसान अपने खालिक के इतना करीब हो जाए कि उसे हर धड़कन में खुदा का एहसास होने लगे। ये कोई फलसफा नहीं, बल्कि एक जीता जागता तजर्बा है। हमारी जिंदगियों में अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन दरअसल रूह की वो प्यास है जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र और उसकी कुर्बत से बुझती है। दिल की पाकीज़गी का सफर किसी बीरूनी तब्दीली से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी इनकलाब से शुरू होता है। हम अक्सर अपने जिस्म को साफ रखते हैं, लिबास को अजला बनाते हैं, लेकिन इस लतीफ हिस्से को भूल जाते हैं जिसे कल्ब सलीम कहा गया है। दिल की सफाई का पहला कदम तौबा है। तौबा का मतलब सिर्फ लफ्जों की तकरार नहीं, बल्कि अपने माजी पर निदामत और मुस्तकबल के लिए एक पख्ता अहद है कि अब ये दिल सिर्फ उसके मालिक के लिए धड़केगा। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है तो उसके गुनाहों की स्याही ढलने लगती है और रूह पर छाई हुई धुंध साफ हो जाती है। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने के लिए तुन्हाई की इबादत बहुत अहम है। रात के पछले पहर जब दुनिया सो रही हो, इस वक्त अपने रब से बातें करना, अपने आंसू उसके सामने बहाना, ये वो लम्हा है जहां से विलायत की राहें खुलती हैं। जिक्र अलही वो साबन है जो दिलों के जिंक को उतार देता है। अल्लाह का नाम जबान पर हो तो वो दिल में उतरने लगता है, और जब वो दिल में घर कर लेता है तो इंसान को दुनिया की आसाइशें और तलखियां दोनों बेवकियात लगने लगती हैं। ताल्लुक बल्लाह का एक बड़ा रास्ता इत्तिबाए संत है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की पैरवी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर नक्श कदम हमें उसी रूहानी मंजिल की तरफ ले जाता है जहां सुकून का असल खजाना छिपा है। इस सफर में सब्र और शुक्र दो ऐसे बाजू हैं जो इंसान को मारिफत की उड़ान में मदद देते हैं। आजमाइश आए तो सब्र और नामत मिले तो शुक्र। यही वो तवाजुन है जो मोमिन के दिल को कभी मुस्तरब नहीं होने देता। हमें यह समझना होगा कि दिल एक बर्तन की तरह है। अगर उसमें हसद, कीना, बगज और दुनिया की हौस भरी होगी तो उसमें अल्लाह की मोहब्बत की जगह नहीं बनेगी। उसलिए पहले उस बर्तन को खाली करना पड़ता है। लोगों को माफ करना सीखें, क्योंकि जो बंदों को माफ नहीं करता वो अपने लिए अल्लाह की माफी की उम्मीद कैसे रख सकता है। इखलास नीयत वो कीमिया है जो मामूली से अमल को भी अर्श तक पहुंचा देती है। अगर हम अपनी नमाजों को सिर्फ एक मिश्क के बजाय अल्लाह से मुलाकात का जरिया बना लें तो यही नमाज हमारी जिंदगी की काया पलट सकती है। खुशुआ और खुजुआ का मतलब ये है कि जब तुम अल्लाह के सामने खड़े हो तो तुम्हें ये एहसास हो कि वो तुम्हें देख रहा है। यही वो मकाम एहसान है जिसका तज़किरा हदीस जबरेल में मिलता है। रूहानियत का मतलब दुनिया को तर्क करना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए दिल को दुनिया से दूर रखना है। आप तिजारत करें, नौकरी करें, खानदान की जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन इन सब के दरमियान आपका राबिता अपने रब से टूटना नहीं चाहिए। जैसे एक कश्ती पानी में तो रहती है, लेकिन पानी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देती, बिल्कुल वैसे ही मोमिन का दिल दुनिया में तो रहता है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर सरायत नहीं करनी चाहिए। ताल्लुक को मजबूत करने का एक और तरीका कुरान करीम से दोस्ती है। ये कलाम इलाही सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दिलों से हम कलाम होने के लिए उतरा है। जब हम तदब्बर के साथ कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें खुद रास्ता दिखाता है। याद रखें, अल्लाह से ताल्लुक कोई एक दिन का काम नहीं, ये लम्हा बह लम्हा की जदोजहद है। कभी नफ्स गालिब आ जाएगा, कभी शैतान बहकाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। हर बार गर कर फिर से खड़े होना और फिर से इसी रहीम और करीम की चौखट पर माथा टेक देना ही बंदगी है। जितना हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे वो इससे कहीं ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आएगा। रूहानियत का असल थमर वो सुकून है जिसे कुरान ने इत्मीनान कल्ब कहा है। ये वो दौलत है जो बादशाहों के पास नहीं होती, लेकिन अल्लाह के एक गमनाम और मुखल्लस बंदे के सीने में मौजूद होती है। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाइए, अपने औकात को मुनज़्ज़म कीजिए और कम इज़ कम दिन में कुछ वक्त ऐसा जरूर निकालिए जहां सिर्फ आप हों और आपका अल्लाह हो। खामोशी में अल्लाह की तस्बीह बयान करना, कायनात के जर्रे जर्रे में उसकी कारीगरी देखना और अपने वजूद की हकारत का एतराफ करना इंसान को इन बुलंदियों पर ले जाता है जहां उसे फरिश्ते भी रश्क की निगाह से देखते हैं। दिल की पाकीज़गी का ये सफर कठिन जरूर है, लेकिन उसका अंजाम निहायत खूबसूरत है, यानी अल्लाह की रिजा और उसका दीदार। अल्लाह हमें अपने जिक्र, फिक्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत का मस्कन बना दे।